अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 11 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर से रिलेटेड ये टेबल और आपने इसको सॉल्व करना है। तो ए पार्ट में हमें आपके सामने आपको दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, डायामीटर पूछा हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा हुआ है सिलेंडर का। ठीक है, ए पार्ट हम पहले करते हैं। तो रेडियस से पहले हम डायामीटर फाइंड करेंगे। तो ए पार्ट में हमें क्या करना है, रेडियस से डायामीटर फाइंड करना है। तो आपके पास रेडियस जो है गिवन है। ए पार्ट आप क्या क्या आपसे पूछे दो चीज़ें, एक आपने डायामीटर फाइंड करना है, दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब जो है हम लोग सिंपल रेडियस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो हमारा डायामीटर आ जाता है। यानी अगर आप डायामीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका रेडियस है 5 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आ जाएगा 10। तो यही आपका 10 सेंटीमीटर जो है डायामीटर है। यानी यहाँ डायामीटर की जगह आप लिख दोगे 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है तो सिंपल आप फार्मूला लगा दोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, पाई की जगह आप 22/7 लिख दोगे। रेडियस हमारे पास 5 है तो हम 5 का स्क्वायर लेंगे और हाइट है हमारे पास 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो 5 पर स्क्वायर है ना, इसका मतलब है जो 5 है आपके पास 2 टाइम्स है। 5 आपके पास 2 टाइम्स, आप इस तरह 5 को 2 टाइम्स लिख दोगे। ठीक है, अब कटिंग तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 की कटिंग किसी भी वैल्यू से नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपली आप पहले इन सब को बेशक मल्टीप्लाई कर लो, इजी है इनको मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 5 ज़ार आपको पता है 50, 55 ज़ार जो है आपके पास आ जाएगा 250, लाइक 22 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, अब आप इनको सिंपली 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 250 से। 22 को 250 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप पहले ऊपर जो है 250 लिख दो और जो 22। ठीक है, अब आप 2 को कर लो या 22 को 0 से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, 22 को 2 को या तो आप ऐसा कर सकते हो 2 को 0 से, ऐसे इजी तरीका ये। ठीक है, 2 0 ज़र 0, 2 5 ज़र 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4, एक 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्रॉस लगा लो क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई में करते हैं तो एक क्रॉस लगता है। फिर 2 0 ज़र 0, 2 5 ज़र 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4, एक 5। ठीक है, ये आपके पास आ गया 5,500, 5,500। अब आप सिंपली जो है, जो आपका आंसर आया है 5,500, इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 7 से। डिवीज़न आपको आती भी होगी, नहीं आती तो मैं करवा देती हूँ, लेकिन क्योंकि जो छोटी क्लास है और आपको पता है आपको जो है कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता, तो आप ये डिवीज़न सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप जो है क्या करना है, डिवीज़न के लिए आपने ऐसे जो है लाइन लगानी है। ठीक है, ये जो 7 नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर में, इसको आपने बाहर लिखना है और जो हमारा आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको आपने यहाँ हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखो आप 7 के टेबल में 55 आता है, नहीं आता। तो 55 से कम आता है 49, किस पे आता है 7 पे। तो आप लिख दोगे 7 7 ज़ार 49, लाइन लगा दोगे। ठीक है, 0 की जगह 0, ये 0 ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, 5 में से 9 नहीं जा सकता तो 5 यहाँ से कैरी लेगा। आपने 15 में से 9 निकालना है। जब आप 15 में से 9 निकालोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 6। ठीक है, और यहाँ 4 रह गया, 4 में से 4 जाए तो कुछ पता नहीं है। अब आप देखो 7 के टेबल में 60 आता है, 600 को नहीं देखो, 2 वैल्यूज़ को देखो, ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कि कम वैल्यूज़ को देखा जाए। तो 7 के टेबल में 60 नहीं आता, 60 से कम आपके पास
क्या कौन सी वैल्यू आती है? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 7 को, मल्टीप्लाई अगर आप कर दो 6 से ना, तो आपके पास 42 आता है। अगर आप 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से तो आपके पास 56 आ जाता है। यानी अगर आप 7 8 ज़ार 56, ठीक है, 56 आ गया। अभी आपने सिंपली इनको माइनस कर देना है। ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं तो ज़ीरो एज इट इज़ लिख देंगे। ज़ीरो में से 6 नहीं जा सकता तो ये ज़ीरो इससे कैरी लेगा। 10 में से 6 के तो 4, और यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 के तो ज़ीरो ही आता है। ये 40 आंसर आ गया आपका। अब आप देखो कि 7 के टेबल में 40 नहीं आता, 40 से कम आपके पास वैल्यू आती है 35। किस पे आती है? 5 पे, यानी 7 5 से 35। अब आपने इनको माइनस करना है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल में 5 आता नहीं। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर देना है। और अब हम देखेंगे कि जो 50 से कम क्या आता है। 50 से कम 7 पे आता है 49, ठीक है। अब यहाँ 50 से 49 के, तो आपको पता है 50 से 49 जो है तो 1 आता है, ठीक हो गया। अब क्या यहाँ अगर ऊपर एक पॉइंट लगाओ तो 1 के साथ एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 से कम 7 होता आता है 1 पे, यानी 7 1 ज़र 7, ओ सॉरी, यस ओके, 7 1 ज़र 7, 10 में से 7 गए तो 3। अब हम देख रहे हैं कि हमारी डिवीजन चलती जा रही है, तो हम इसी को जो है अपना जो है एरिया कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा एरिया क्या आया आपके पास? एरिया हमारे पास आ गया है 785.71। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 785.71 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारा जो है वॉल्यूम आ चुका है पहले क्वेश्चन का। वॉल्यूम को आपने कहाँ पुट करना है? वॉल्यूम को हम जो है फर्स्ट वाला जो हमारा टेबल है, हम यहाँ पर वॉल्यूम को पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा वॉल्यूम क्या आया? 785.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में आपको देखो इन्होंने डायामीटर दिया, रेडियस नहीं दिया, और एक वॉल्यूम नहीं दिया। तो डायामीटर से रेडियस फाइंड करना इंतहाई ईजी है। आपने डायामीटर को 2 से डिवाइड करना है, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करते हैं, बी पार्ट करते हैं यहाँ पर ही। तो बी पार्ट देखें, बी पार्ट में क्या पूछा आपसे? आपने सिंपली जो है रेडियस फाइंड करना है। आपने सिंपली 8 को डिवाइड कर देना है 2 से। तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 4, रेडियस आ गया 4। अब हमने जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है कितना है, पाई आर स्क्वायर ईच। पाई आर स्क्वायर यानी बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। रेडियस हमने अभी फाइंड किया, 4 का स्क्वायर ले लेना, और हाइट हमारे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर, जस्ट आपको पता होना चाहिए। किसी भी हमने वैल्यू के साथ सेंटीमीटर ऐड नहीं किया। अब आपको जो है जो ये 4 है इसको 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई आप या तो ऐसे यहाँ पे हम जो देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू से पहले कम जो वैल्यू, तो इजी जिसको मल्टीप्लाई करना है उन दोनों को कर लेते हैं। तो पहले हम जो है जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। इन दोनों को भी करना ईजी है। इन दोनों को हम कैसे करेंगे? इन दोनों को आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो है 16 को 2 से करोगे तो आपके पास 32 आएगा, 32 का 2 लिखोगे, 3 कैरी कर दोगे, ठीक है। 60 को जब 1 से करोगे 60 आएगा, और 60 में आप कितना ऐड करोगे? अगर आप 60 में, तो आपने अगर इसमें 3 कैरी कर दिया, 61 से 60 में 3 प्लस किया तो 90, यानी 192 आंसर आए। आपने इसको अब क्या करना है, इसी तरह आपने इसी को भी मल्टीप्लाई कर देना है 2 यानी 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 192 से, और जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम इनको डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है आपके पास 0.0
603.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकंड एरिया का भी आंसर जो है, सॉरी सेकंड वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया सिलेंडर का, जो कि आपके पास कितना है 603.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आप लिख देंगे 603.42 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए और यहाँ हमने जो रेडियस फाइंड किया था वो भी लिख देते हैं। अब थर्ड पार्ट में रेडियस दिया हुआ है, आपको डायमीटर फाइंड करना है। रेडियस से डायमीटर फाइंड करना भी आपको आ गया होगा, जो बहुत ही ईजी है। आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रेडियस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सब चीज़ें दी हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दी गई थी। एक आपके पास डायामीटर नहीं था, जो हमने भी फाइंड किया, और दूसरी चीज़ आपके पास हाइट नहीं फाइंड हुई हुई। अब और हमें वॉल्यूम भी दिया गया है। ठीक है, अगर वॉल्यूम भी दिया हो, द रेडियस भी आपके पास, सिर्फ एक चीज़ ना हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आपको मैं दिखाती हूँ करके ये। अब हमें हर चीज़ की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला ये आपके सामने। ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन्होंने खुद भी दिया है, जो आपके पास क्या है 704। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस आपको पता है कि रेडियस हमारे पास 4 है, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे और हाइट हमें लास्ट में फाइंड हो जाएगी। यानी इस तरफ ये वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, बाकी हमारे पास सब चीज़ें मौजूद है, तो हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। 22/7, ये 4 पर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब जो इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके यहाँ ले जा सकते हैं। आप अभी भी जो है इन वैल्यूज़ को यहाँ इस तरफ ले जाओ। ठीक है, ताकि इस तरफ सिर्फ एज रहे, यानी हमारी हाइट रहे। तो अब देखो यहाँ पर जो आपके पास 7 है वो डिनोमिनेटर में, तो इस तरफ आके नोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह ये सारी वैल्यू नोमिनेटर में है, तो इस तरफ आके आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ कटिंग पॉसिबल है वहाँ करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी और इसकी कटिंग हो रही, इस वैल्यू की और इसके साथ भी हो रही है, लेकिन आप जिसके साथ मर्जी करो आंसर आपका सही आएगा। जैसे 2 1 2, 2 1 2, इसकी भी कटिंग होगी। अगर आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसकी कटिंग करो तो 2 3 6, 2 5 10, एंड लास्ट वन यू देखो 2 5 10 आपके पास आ जाएगा, और इस पर कैरी मिल जाएगा। इसको देखें, 2 3 6 हो गया, तो प्लस 2 5 10 हो गया, और आपके पास आ गया 2 2 4। अब आगे 11 और 352, इनकी भी कटिंग होती है। कैसे देखें, 11 1 11, 11 3 33, और यहाँ से 2 कैरी जाएगा ना इसके पास, तो 11 2 32। अब यहाँ 32 और इसकी भी हो रही है। देखिए इसके लास्ट में 2 है, अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर हो, तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में 2 और 7 बच गया, उसको मल्टीप्लाई किया 14 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। और यहाँ पर हमने इस जो हमारे पास टेबल है इसमें हमने 14 सेंटीमीटर हाइट लिख दी।